मैं आपको इमेजिन के ज़रिए कुछ एक्टिविटी करवाऊंगा। बस आपको उसमें अपने बॉडी रिएक्शन को चेक करना है कि उस सिचुएशन में आपका बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है। मान लो ये आप हो और ये आपका दोस्त है और ये आपका दूसरा दोस्त है और यहाँ पर पब्लिक लोग भी है। अब आपका जो पहला दोस्त है वो आपको चिढ़ाने लगता है, वो हंसता है और उसके साथ साथ सारे पब्लिक लोग भी आपके ऊपर हंसता है, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपके पर्सनल चीज़ों के लेकर आपका मजाक बना रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपका उस चीज़ को लेकर आपका मजाक बनाए। अब इमेजिन करो कि उस टाइम पर आपका इमोशंस कैसे होंगे और आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि आपका मन करेगा कि आप उस व्यक्ति का सर फाड़ दें। उस टाइम में आपके फ्रेंड्स के प्रति आपके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे वो थॉट्स बदला भरा होगा और सच में आप उसे रियल में बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर अब आपके दूसरे फ्रेंड के मजाक बनाए जा रहे हैं, सेम उसके पर्सनल चीज़ों को लेकर। वो व्यक्ति भी हंस रहे हैं, सारे पब्लिक लोग भी उसके ऊपर हंस रहे हैं, इनफैक्ट आप भी उसके ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन इसका असर उस पर कुछ भी नहीं पड़ा, बल्कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। बस वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि चलो कम से कम तुम लोग मेरे वजह से तो हंस रहे हो। यहाँ पर आपने गौर किया कि जिस मजाक से आपने गुस्सा किया, उस पर रिएक्ट किया, आपके गुस्से आपको अपने फ्रेंड पर इतना आने लगा कि आप ये भूल गए कि वो आपका फ्रेंड है। आप उस पर इतना गुस्सा इसलिए किया क्योंकि उसने आपका मजाक उड़ाया था, आपके ईगो को हर्ट किया। वहीं उसी बात पर आपके दूसरा फ्रेंड नॉर्मल रहता है, उसने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है। वो जानता है कि गुस्से वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, इसलिए आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हो। अगर फिजिकली तौर पे देखा जाए तो ये हमारे सेरोटोनिन लेवल पर भी डिपेंड करता है। जब हमारे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम हो जाती है तो उस टाइम हमें जल्दी गुस्सा आती है। हम ये भूल जाते हैं कि उस गुस्से में बोला हुआ वर्ड दूसरा व्यक्ति पर कैसा इम्पैक्ट डालेगा। कभी कभी गुस्से में बोला हुआ वर्ड इतनी बुरी होती है कि उस वर्ड से वो व्यक्ति बहुत हर्ट हो जाता है। गुस्से के कारण हमारे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और ऐसा करके हम दूसरे व्यक्ति को नुकसान करते ही हैं, उसके साथ साथ हम खुद का भी नुकसान करते हैं। गुस्से के कारण हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों जगह से डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये लाइफ के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इमोशंस, और आप इमोशंस को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ इसे मैनेज कर सकते हो और इसे मैनेज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं खुद से ये सवाल पूछकर कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। जब आप खुद से ये बात बोलते हैं हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, उस टाइम ही आपके माइंड में क्वेश्चन शुरू हो जाती है कि हमें गुस्सा होने से क्या फ़ायदा होता है और उस व्यक्ति पर हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं। क्या गुस्सा करने से हम उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा करके हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस टाइम शांत होके खुद से क्वेश्चनिंग करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप शांत रह सकते हैं और उसके साथ आप कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बॉडी को लूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ ये माइंड सेट बना के कि हाउ कैन आई हैंडल दिस सिचुएशन।